में कविता नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। कविता की माँ कुछ महीने पहले ही दिल की बीमारी के कारण गुजर गई थी, इसलिए कविता हमेशा दुखी रहती थी। यह देखकर कविता के पिता को बहुत दुख होता था। इतने पैसे होने के बावजूद भी मैं अपनी बेटी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। मैं अपनी बेटी को इस तरह दुखी नहीं देख सकता। अब कविता के पिताजी अपनी बेटी को माँ का प्यार देने के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। जानवी, तुम्हें मेरी इकलौती लाडली बेटी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कविता को अपनी बेटी जैसा प्यार करूंगी। पर कविता के पिता को जानवी के स्वभाव के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वह बहुत ही लालची थी और उसने सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी। अरे बेवकूफ़, इसने तो अपनी सारी जायदाद अपनी मनहूस बेटी के नाम कर दी है। पर कोई बात नहीं, मैं इसकी बेटी को इतना सताऊंगी कि यह यहाँ से भाग जाएगी, तब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। तब जानवी कविता के पास जाती है। कविता, मेरी बात कान खोलकर सुन, आज से घर के सारे काम तुझे ही करने होंगे। पर माँ, मुझे तो काम करने नहीं आते। तुझे समझ नहीं आ रहा? जो कहा है जल्दी कर, नहीं तो इतना मारूंगी कि तेरा डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएंगे। तब कविता घर के काम करने लगती है और उसने अभी तक कभी घर के कोई काम नहीं किए थे, इसलिए उस कमरे में झाड़ू लगाते समय वह गलती से फ्लावर वास गिरा देती है और फ्लावर वास का एक नुकीला टुकड़ा उसके हाथ पर लग जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। आह, मेरा हाथ कट गया, बचाओ! जानवी कविता की आवाज़ सुनकर वहां आती है। बेवकूफ़ लड़की, तूने इतना महंगा बांस तोड़ दिया। माँ, मेरा हाथ कट गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे वाह, एक तो ढंग से काम नहीं करती और ऊपर से तेरी नौटंकी कर रही है। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा और तेरे हाथ से जितना मर्जी खून निकले, पर काम तो तुझे ही करने पड़ेंगे। इस तरह जानवी कविता के हाथ पर इतनी गहरी चोट लगने के बावजूद भी उससे घर के सारे काम करवाती है। तब कविता रोते रोते दर्द सहते हुए घर के काम करने लगती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझसे अब और सहन नहीं होता। आप कहाँ हो माँ? मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत तंग करती है, मेरी मदद करो माँ। इस तरह अब रात हो जाती है। तब जानवी कविता से कहती है, कविता, अगर तूने अपने पिता को कुछ भी बताया कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तब मैं अपने भाई को कहकर तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। बाद में मत कहना। नहीं माँ, मेरे पिता को कुछ मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तब कुछ देर बाद कविता के पिता घर आते हैं। कविता, तुम्हारे हाथ में यह चोट कैसे लग गई? पिताजी, मैं खेल रही थी तो खेलते खेलते गिर गई। बेटे, थोड़ा ध्यान से खेला करो, देखो कितनी चोट लग गई है। इस तरह कविता की सौतेली माँ उससे घर के सारे काम करवाती और सिर्फ रात को ही खाना खाने को देती थी। कम खाने की वजह से वह बहुत ही बीमार पड़ जाती है। माँ, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत बीमार हूँ। क्या कहा तूने? काम नहीं करेगी? अब रुक जरा, तुझे इतना मारूंगी कि तू कभी मना नहीं करेगी काम करने को। तब जानवी कविता को डंडे से मारने लगती है। माँ, मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। पर जानवी उसकी एक भी बात नहीं मानती और उसे इतना मारती है कि उसके सिर से खून निकलने लगता है और कविता रोने लगती है। तब जानवी अपने भाई को वहां बुला लेती है। अब सही समय आ गया है, मैंने कविता को बहुत डरा कर रखा है, अब वह हमारी बात नहीं टालेगी। बहुत अच्छे जानवी। तब भी दोनों कविता के पास जाते हैं। कविता, यहाँ पर अपनी साइन करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी साइन करती हूँ। तब कविता साइन कर देती है। अरे वाह भैया, अब तो यह जायदाद हमारी हो गई है। हमारी जायदाद नहीं,
सिर्फ मेरी जायदाद? क्या मतलब भैया, मैं कुछ समझी नहीं। तुझे क्या लगा है कि मैं आधी जायदाद तुझे दे दूंगा? मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है तुमने? मैंने तो बस तुम्हारा इस्तेमाल किया था। अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। यह सुनते ही जानवी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ कविता के पिताजी पुलिस के साथ वहाँ आ जाते हैं। अब पुलिस, तुम पुलिस को लेकर आए हो? पर अब क्या फ़ायदा? अब तो सारी जायदाद मेरे नाम हो चुकी है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, क्योंकि मैंने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम की ही नहीं थी। वह तो अभी भी मेरे नाम पर ही है। यह सुनते ही दोनों भाई बहन हैरान हो जाते हैं। तब इंस्पेक्टर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है